कहते हैं कि शनिदेव एक न्यायप्रिय देवता हैं और शनिदेव हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से ही दंड देते हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। शनिदेव की कुदृष्टि से भी आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, यहाँ तक कि कोई देव भी नहीं। यहाँ तक वे देवताओं को भी उनके कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं। एक बार की बात है, जब शनिदेव भगवान शंकर के धाम पहुंचे। शनिदेव ने शिव जी को प्रणाम किया और क्षमा के साथ कहा कि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने वाला हूँ। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर बोले कि आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। शनिदेव बोले, हे प्रभु, कल 1.25 प्रहर के लिए आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा। और शाम होने पर जैसे ही समय पूर्ण हुआ, भगवान शंकर ने सोचा अब तो दिन बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत लौट आए। पृथ्वी लोक से लौटने के बाद भगवान शिव ने शनिदेव से कहा कि मैं तो आपकी वक्र दृष्टि से बच गया। भगवान शिव की बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और कहा कि मेरी दृष्टि से तो न देव बच सकते हैं और न ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। आप मेरी दृष्टि के कारण ही पूरे दिन पृथ्वी लोक पर हाथी बनकर भ्रमण कर रहे थे। शनिदेव की ये बात सुनकर महादेव खुश हुए और आश्चर्यचकित रह गए। इस पर शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके पात्र भी बन गए। शनिदेव की ये बात सुनने के बाद शिव जी को शनिदेव और प्यारे लगने लगे।